भूख लगी। एक बार जब अंजना माता से जन्म हुआ हनुमान जी का, आज जन्म हुआ, रात्रि के बाद दूसरा सवेरा हुआ। हनुमान जी ने अंजना माता से कहा, माता जी मुझे भूख लगी है। अंजना माँ ने कहा, जाओ बेटा, कोई पका हुआ फल दिखाई पड़े खा लेना। कच्चे फल खट्टे भी होते हैं, कड़वे हो सकते हैं, लेकिन पका हुआ फल ज्यादातर मीठा होता है। पका हुआ फल मिल जाए खा लेना। हनुमान जी ने कहा, माता जी ये कैसे पता चलेगा कि ये फल पका हुआ है? अंजना माता ने कह दिया कि ज्यादातर जब फल पक जाते हैं तो लाल हो जाते हैं। बेर जब तक हरा रहे समझ लो कच्चा है, अब बेर जब लाल पड़ जाए तो समझ लो पक गया। टमाटर जब तक हरा रहे तो कच्चा, और जब लाल पड़ जाए तो पक गया। बेल जब तक हरा रहे तो कच्चा, और जब लाल पड़ जाए तो पक गया। ज्यादातर देखा गया है। अंजना माता ने कहा, जो फल पक जाता है ज्यादातर लाल पड़ जाता है, तो जो लाल लाल फल दिखे वो खा लो जाकर। हनुमान जी गुफा से बाहर निकले और पूरब दिशा की ओर देखा। सवेरे सवेरे का समय था, सुबह का, और सूर्य भगवान का उदय हो रहा था। और हनुमान जी की दृष्टि पड़ी, अरे बोले तुरंत पका फल तो तुरंत ही मिल गया, ढूंढना भी नहीं पड़ा। ये फल तो पक गया है, लाल लाल है। और हनुमान जी ने उछाल लगाई और जाकर के सूर्य भगवान को मुंह में भर लिया। बाल समय रवि भक्षी लियो, तब तीने हो लोक भयो अंधियारो। एक बात और बताऊंगा आपसे। हनुमान जी ने अपने जीवन में 3 बार छलांग लगाई। केवल बहुत ध्यान से समझना, ये कथा कुछ प्रयास ये रहता है कि हमारे जीवन में वो सिद्धांत समझ में आए। कहानी तो सबको पता है। हनुमान जी ने अपने जीवन में 3 बार छलांग लगाई। एक बार जब जन्म हुआ और भूख लगी, अंजना माता ने कहा, जाओ पका हुआ फल लाल लाल देखो तो खा लो। सूर्य भगवान का उदय हो रहा था, लाल लाल दिखाई पड़े। हनुमान जी ने पहली छलांग लगा दी और सूर्य को मुंह में रख लिया। दोबारा जब सीता जी की खोज के लिए जा रहे थे और ये शर्त बताई गई कि समुद्र को पार करके उस तरफ जो कोई चला जाए वही सीता का पता लगा पाएगा, तो हनुमान जी ने दूसरी छलांग लगा दी यहां से लंका जाने के लिए। और तीसरी बार जब लक्ष्मण जी को वीरघातिनी शक्ति लग गई थी मेघनाद की, और लक्ष्मण जी को होश नहीं आ रहा था, सुठेन वैद्य ने द्रोण पर्वत पर औषधि बताई और ये भी बताया कि 60,000 योजन की दूरी पर है। ऐसे वैसे कोई साधारण गति वाला नहीं ला पाएगा। तब हनुमान जी ने तीसरी छलांग लगा दी और तुरंत उड़ान भरी और जाकर के द्रोण पर्वत में पहुंच गए, बूटी लेकर के आ गए। इसका मतलब क्या है? सूर्य प्रकाश का पुंज है। प्रकाश माने ज्ञान, अंधकार माने अज्ञान। इसका मतलब हनुमान जी की बाल अवस्था में सबसे पहली छलांग ज्ञान का स्रोत पाने के लिए हुई। आप लोगों में से पता होगा कि हनुमान जी ने सूर्य भगवान से विद्या पढ़ी है। सूर्य भगवान के पास हनुमान जी गए, बोले, सूर्य भगवान मैं आपसे विद्या पढ़ने आया हूं। सूर्य भगवान ने कहा, मुझको इतना समय नहीं कि मैं बैठ के ट्यूशन पढ़ाऊं, कभी छुट्टी नहीं होती मेरी। अच्छा, सूर्य भगवान की जो ट्रेन है वो कभी लेट नहीं होती। आजकल ट्रेनें 12-12, 14-14 घंटा लेट हो जाती है। और सूर्य भगवान का रथ अगर 2 घंटा लेट हो जाए तो हाहाकार मच जाएगा, क्या हो गया। 1 मिनट भी समय से विलंबित नहीं हो सकते।
सूर्य भगवान ने कहा कि मुझे कभी समय नहीं है कि मैं बैठ करके तुमको पढ़ाई पढ़ाऊं। हनुमान जी ने कहा महाराज आप तो चलते रहिएगा, रथ दौड़ाते रहिएगा, मुझे पढ़ाते रहिएगा, मैं पढ़ता रहूं। सूर्य भगवान ने एक दूसरी शर्त रखी कि जिसको विद्या पढ़ना है उसको शिक्षक के सामने उसकी तरफ मुंह करके होना चाहिए। जिसे आप कथा सुन रहे हैं तो हमारी तरफ मुंह करके बैठे हैं, तभी तो कोई बात समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। सूर्य भगवान ने कहा कि मेरा रथ ऐसे चल रहा है और रथ के आगे मेरी तरफ मुंह करके तुम शिक्षा पढ़ो तो पढ़ सको तो पढ़ो। अच्छा, कोई कार चला रहा है 120 की स्पीड में और सामने से कोई कहे कि कार के सामने खड़े होकर हमसे मैथ का ट्यूशन पढ़ो, कार चढ़ जाएगी उसके ऊपर तो मैथ हाथ लगेगा, क्या मिलेगा? सूर्य भगवान ने जब हनुमान जी से कहा पढ़ने वाले विद्यार्थी को अपने अध्यापक की तरफ मुंह करके बैठना चाहिए, खड़े होना चाहिए और फिर विद्या पढ़ना चाहिए, मेरा रथ रुकेगा नहीं, ब्रेक लगेगा नहीं, बराबर गति से उसी स्पीड से मेरा रथ चलेगा, बताओ क्या करोगे? हनुमान जी ने कहा पढ़ाते रहिएगा, पाछले पगन मन गगन मगन मन। हनुमान बाहुक में आया, गोस्वामी जी ने लिखा कि हनुमान जी ने पीछे पिछलते हुए कदमों से सूर्य भगवान से शिक्षा ली, ज्ञान लिया। संपूर्ण 14 प्रकार की विद्याएं, जितनी संसार में विद्याएं होती हैं, संपूर्ण 14 प्रकार की विद्याओं में हनुमान जी पारंगत। जब पारंगत हो गए तब हनुमान जी ने सूर्य भगवान से कहा कि अब आप गुरु दक्षिणा मांगिए, बताइए गुरु दक्षिणा में क्या दे दूं? सारी विद्याएं आपने पढ़ा दिया है। सूर्य भगवान ने कहा क्या दोगे दक्षिणा में, क्या दे? जाओ ठीक है। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं गुरु दक्षिणा मांगिए आप। तब सूर्य भगवान ने कहा तो सुनो, अगर तुम गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो मेरा पुत्र सुग्रीव पंपापुर में रहता है, तुम जाकर के उसके मंत्री बनो और उसको मेरे पुत्र सुग्रीव को राम से मिला देना, यही मेरी दक्षिणा है। और सुग्रीव के साथ हनुमान जी रह रहे हैं। कहाँ रहा सचिव सहित सुग्रीवा। और हनुमान जी ने सुग्रीव की मित्रता राम जी से करवा दी। तभी तो जब राम जी राजा बन गए थे उत्तरकांड में, मैं भी कथा वहीं पहुंचाऊंगा, आप चिंता न करें। तब हनुमान जी ने सुग्रीव जी से निवेदन किया, दिन 10 करी रघुपति पद सेवा, पुनि तव चरण देखी हूं देवा। लेकिन सुग्रीव जी ने कहा हनुमान जी से, हनुमान मैं तुमको अपने मंत्री सचिव की जिम्मेदारी बंधन से मुक्त करता हूं, क्योंकि तुमने हमारे पिताजी सूर्य भगवान की दक्षिणा पूरी कर दी, राम जी से मिला दिया, इसलिए पुण्य पुण्य तुम पवन कुमारा, असेव हुजाई कृपाया गारा। मैं बात कर रहा था कि हनुमान जी ने अपने जीवन में 3 छलांग लगाई। एक बार प्रकाश का स्रोत पुंज ज्ञान रूपी सूर्य को प्राप्त कर, बाल अवस्था में विद्यार्थी जीवन में ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास होना चाहिए। हनुमान जी ने ज्ञान प्राप्त किया सूर्य को प्राप्त करने के लिए। और दूसरी छलांग लगाई सीता की खोज। माने अगर हमारे जीवन से भक्ति दूर हो गई हो, हम भटक गए हो, तो दूसरी छलांग लगाना चाहिए कि हमारे जीवन में भक्ति मिल जाए। ये दूसरी छलांग। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, उनके होश में लाने के लिए, औषधि लेने के लिए तीसरी छलांग। इसका मतलब लक्ष्मण माने वैराग्य। हमारे जीवन में अगर संसार की आसक्ति ज्यादा आ गई हो तो तीसरी छलांग लगा करके संसार से आसक्ति का बंधन तोड़कर और हमारे अपने जीवन में वैराग्य प्राप्त करने के लिए तीसरी छलांग लगानी चाहिए। यह हनुमान जी के जीवन के 3 छलांग।
हनुमान जी को जीवन में 2 बार भूख लगी। एक बार जब अंजना माता से जन्म हुआ तो भूख लगी और सवेरे सवेरे प्रातः काल पका फल मान करके उछाल भरी और जाकर के सूर्यमंडल को मुंह के अंदर बंद कर। और दूसरी बार भूख लगी अशोक वाटिका में सीता जी के सामने। थोड़ा एकाग्रता और करो तो एक बात रखो मैं, और आप समझेंगे, ऐसी बात नहीं है। हनुमान जी को 2 ही बार भूख क्यों लगी? एक बार जब अंजना माता से जन्म हुआ तब भूख लगी, लेकिन हनुमान जी यहां से लंका गए थे अंजनी के पुत्र बनकर के, और जब वहां से लौटे तो जानकी पुत्र बन गए। इसका मतलब हनुमान जी का दोबारा जन्म हुआ, 2 बार जन्म हुआ। ध्यान से समझना जरा, हनुमान जी का 2 बार जन्म हुआ। एक बार अंजना से जन्म हुआ तब भूख लगी, अब दोबारा जानकी के पुत्र बने, दोबारा जन्म हुआ तब हनुमान जी को भूख लगी। अब इसका थोड़ा तात्विक व्याख्यान दर्शन सुनाया। किसी का जन्म कब होता है? पहले तो 5 तत्व से ये शरीर बना है, और जब शरीर की रचना हो जाए तब उसमें प्राण संचारित हो, तब नया जन्म होता है। हनुमान जी का नया जन्म हो रहा है, थोड़ा एकाग्रता से समझिएगा। सीता जी को जब हनुमान जी के ऊपर पूरा विश्वास हो गया तो सीता जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान, मेरे हृदय में उदारता बढ़ती जा रही है, लगता है कि आशीर्वाद की तिजोरी खोलकर लुटा दो तुमको। हनुमान जी ने कहा, माता जी लुटा दो। एक व्यवहारिकता में भी बहुत छोटी सी सरल बात ये माताएं करती हैं। जैसे छोटा सा बच्चा हो ना घर में, छोटे से बच्चे को सिखाती हैं, सुनो, जब दूसरे के घर में जाते हैं तो खाने की चीज नहीं मांगते, गंदी बात है, सिखाती है ना। जब पड़ोसन के घर में जाना तो लड्डू मत मांगना, वहां चॉकलेट मत मांगना। तो दूसरे के घर में जब बच्चा जाता है और पड़ोस में कोई अगर उसको लड्डू भी दे तो कहते नहीं, हमें नहीं लेना, मम्मी ने मना किया है। लेकिन अगर पड़ोसन के घर में छोटा बच्चा रसगुल्ला खाते देखिए आवे तो आ करके अपनी मम्मी से तो मचल जाएगा, रोएगा, पैर फैला देगा, मुझे भी रसगुल्ला चाहिए, वो खा रहा था, मुझे भी लाओ। अगर उसकी माँ कहे कि तुम पड़ोस वाले घर में तो बिल्कुल नहीं मांगते थे, तुम यहाँ क्यों मांग रहे हो, तो बच्चा मचल के कहेगा पड़ोस के दूसरे लोग हैं तो दूसरे से मांगने में तो संकोच है। लेकिन अगर छोटा सा बच्चा अपनी माँ से मांगने में संकोच करेगा तो कैसे रहेगा, इसलिए अपनी माँ से मांगने में कोई संकोच नहीं। यात्रा में जब आ रहे थे सभी बंदर प्यासे थे और इतनी प्यास लगी थी कि लगता था कि मर जाएंगे। हनुमान जी ने उनके जल पीने की, फल खाने की व्यवस्था तो करा दी, लेकिन हनुमान जी ने अपनी भूख को प्रकट नहीं किया। लेकिन माता जानकी जी के सामने कहते हैं, मां तुमोय लागी अति भूखा, माता जी मुझे भूख लगी। सीता जी ने कहा, हनुमान तुम इतने भूखेड़े तो कभी नहीं रहे हो, यहां क्यों चिल्ला रहे हो? हनुमान जी ने कहा, माता जी दूसरे के सामने मैं भूखा कभी नहीं होता, लेकिन जब अपनी मां मिल जाए तो भूख को कौन रोकेगा। अब अपनी मां से मैं भोजन में मांगू तो कहां मांगूंगा। सीता जी से दूसरा जन्म हो रहा है हनुमान जी का, बड़े ध्यान से सुनाया। 5 तत्व के लिए सीता जी ने कहा, हनुमान हृदय से इतनी उदारता आ रही है कि लगता है आशीर्वाद वरदान की तिजोरी खोलकर लुटा दूं। हनुमान जी ने कहा, माता जी से
कुछ भी मिला तो लेने में संकोच नहीं है, दूसरे से पड़ोसियों से मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी माँ अगर खजाना लुटाना चाहे तो जल्दी निकालो। सीता जी ने 6 वरदान दिए, 6 आशीर्वाद। ध्यान से समझेंगे मानुष का तत्व। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो। अब ये 6 चीजों में क्या है तत्व, जरा सिद्धांत समझे सावधानी से, क्योंकि इस मंच के श्रोताओं में बड़े विद्वान, विज्ञ, प्रज्ञ, परिपक्व श्रोता रहते हैं। हो तात बल, बल से पवन तत्व, 5 तत्व से शरीर बनता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, गीता में आया भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा, अहंकार में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। सीता जी ने आशीर्वाद दिए, हो तात बल, बल से है पवन तत्व। देवताओं में सबसे ज्यादा बल वायु में होता है, इसीलिए वायु पुत्र पवन पुत्र हनुमान है। महाभारत में पांडवों में भीमसेन पवन तत्व से भीमसेन का जन्म है। कभी वो पांडवों की चर्चा करेंगे तब देखेंगे, पवन तत्व से भीमसेन का प्रादुर्भाव हुआ। तो ये बल जो है पवन में सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए भीमसेन सबसे ज्यादा बलवान। हनुमान जी सबसे ज्यादा बलवान है, अतुलित बलधामम है। अतुलित बलधामम का अर्थ आप तक समझा क्या है? हनुमान जी अतुलित बल वाले नहीं हैं, अतुलित बल वाले तो राम जी हैं। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई राम जी है। विश्वामित्र जी ने जब विद्या दिया था तब ऋषि निजनाथ जी चीनी विद्या निधि कहो विद्या दीनी, जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। हनुमान जी अतुलित बल वाले नहीं है, अतुलित बल वाले तो राम जी हैं। धाम किसको कहते हैं? जहां आप रहते हैं, आपके घर को, निवास स्थान को धाम कहते हैं। तो अतुलित बलधाम राम जी, और राम जी जहां रहते हैं वो है अतुलित बल धाम। धाम माने राम जी रहते हैं। जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर, जहां अतुलित बल वाले रहा करते हैं वो है हनुमान जी, अतुलित बल धाम। क्यों? पवन के तत्व। सीता जी ने जब पहला आशीर्वाद दिया, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल, बल से पवन तत्व वायु तत्व, शील निधाना, और शील से पृथ्वी तत्व। शील उसको कहते हैं कि जो कोई हमारा अहित भी करे उसको भी हम दंड देने में संकोच लगे, उसको शील कहते हैं। ये पृथ्वी में शील गुण है। इसमें चाहे आप गड्ढा खोदो, चाहे लात मारो, थूक दो, गंदगी फैला दो, चाहे आग लगा दो, ये पृथ्वी आज तक किसी के उठ करके 3 तमाचा नहीं लगाया कि मेरे ऊपर थूक क्यों रहे, क्योंकि ये शील गुण है। इसका नाम है क्षमा। इसमें क्षमा का स्वभाव है। सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। तो ये शील गुण है, माने मिट्टी तत्व। शील गुण से मिट्टी तत्व आया, बल से वायु तत्व, शील से मिट्टी तत्व।
आजा राय हमारा गुण निधि सुतो हूँ। अजर से है अग्नि तत्व। जरावस्था कहते हैं बुढ़ापा को। अब जिसका बुढ़ापा ज्यादा आ गया हो और उससे कहा जाए जरा एक पाव देसी घी पी लो तो कहेगा मुझे पचेगा नहीं। जब बुढ़ापा आ जाए तो उसकी पाचन क्रिया कमजोर पड़ जाती है। इस संसार में, सृष्टि में, रचना में अग्नि एक ऐसा तत्व है जिसका कभी बुढ़ापा नहीं आता। चाहे 10 घंटा से आग जले, लेकिन अग्नि कभी ये नहीं कहेगी कि ये मुझ में जलाने की क्षमता नहीं है। आप लोगों को पता होगा अमेरिका में कहीं आग लगी है महीनों से, बुझ नहीं रही। अजर से अग्नि तत्व। अग्नि में कभी बुढ़ापा नहीं आता, सदैव तेजस्विता बनी रहती। अमर, अमर से है आकाश तत्व। सारे तत्व नष्ट हो जाएंगे लेकिन अंत में आकाश में विलीन हो जाएगा। अमर से है आकाश तत्व। अगुण निधि सुत हो। गुण निधि से है जल तत्व। जल में ही जीवन के सारे गुण हैं। जीवन ते जागी आगी चपरी चौगुनी लागी। कवितावली में गोस्वामी जी ने लिखा, जीवन शब्द का अर्थ होता है जल। जल ही जीवन है। अगर जल की कमी ना पड़े तो जीवन को संकट नहीं होगा। ये गुण, सारे गुण हैं जल में। ये 5 आशीर्वाद से पंच तत्व का पुतला बना दिया। आशीष दीन राम प्रिय जाना, ओ तात बलशील निधाना। आजा रे हमारा गुण निधि सुत हो। सीता जी ने 5 आशीर्वाद से छिट जल पावक गगन समीरा, ये पंच तत्व से रचित पुतला बना दिया। शरीर का पुतला तो कोई भी बना सकता है, लेकिन सबसे कठिन होता है उसमें प्राण डालना। संसार में प्राण कोई नहीं डाल पाएगा। प्राण डालने वाले केवल एक ही हैं, जो चेतन कहाँ जड़ करई, अजड़ ही करई चैतन्य। असमर्थ रघुनायक ही, भजहि जीवते धन्य। प्राण डालने में केवल राम जी ही सक्षम है। राम जी के अलावा कोई प्राण नहीं डाल सकता। सीता जी ने कहा कि 5 वरदानों से, 5 आशीर्वाद से मैंने नए हनुमान का पुतला तो बना दिया, लेकिन इसमें प्राण तो राम जी डालेंगे। अब प्राण डालने के लिए सीता जी ने 6वां आशीर्वाद दिया। क्या? अजर हमारा गुण निधि सुत हो, अकरहु बहुत रघुनायक छो। राम जी बहुत कृपा करें। अब जब राम जी की कृपा का संचार हो गया तो हनुमान जी में प्राण तत्व का संचार हो गया, नए हनुमान का जन्म हो गया। करो कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। अब हनुमान जी प्रसन्न हो गए। माता जी, अब तो आपने वचन दिया, करहु बहुत रघुनायक छोहू, राम जी बहुत कृपा करेंगे, तो अब आज के बाद गरज मेरी नहीं है, अब गरज राम जी की है कि कृपा करने के लिए मेरे पीछे पीछे घूमेंगे, क्योंकि आपका वचन सत्य करने के लिए अब राम जी को कृपा करना ही पड़ेगा। और राम जी की कृपा की गारंटी अगर सीता जी ले लें तो जीव निश्चिंत हो गया, नया जन्म मिल गया। और जब नया जन्म मिला तो हनुमान जी कहते हैं, माता जी भूख लगी है। आप लोग चिंता न करें, मैं वाणी को विराम की ओर ले चल रहा हूं धीरे धीरे। हनुमान जी ने कहा, माता जी भूख लगी है। सीता जी ने धीरे से कहा, बेटा यहां भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, हल्की फुल्की भूख हो तो दबा दो। अरे वहां क्या व्यवस्था है? एक बात बताऊं मैं देवियों से,
ये भावनाएं समझ सकती हैं। ये अगर कहीं परदेश चली जाएं और विषम परिस्थिति आ जाए, इनको 3 दिन भोजन ना मिले तो ये धीरज धारण कर लेंगी, लेकिन इनके गोद में 2 साल का बच्चा हो और टै टै रो रहा हो मारे भूख के, और ये अगर छोटे से अपने गोद के बच्चे को भोजन न दे पाए तो इनका प्राण निकलने लगेगा। मुझे भोजन मिले चाहे ना मिले, लेकिन छोटे से मेरे गोद के बालक को कहीं से दूध मिल जाए, कहीं से भोजन मिल जाए। जब इन माताओं के हृदय में इतना भाव होता है, तो जब जगदम्बा साक्षात जगत जननी अन्नपूर्णा भगवती सीता जी के द्वारा नया जन्म देने वाले हनुमान को भूख लगी है, और सीता जी इतनी परवश हैं कि अपने पुत्र हनुमान को भोजन की व्यवस्था नहीं करवा सकती है। सीता जी के हृदय में बड़ी दुख की स्थिति है। सीता जी ने धीरे से कहा, बेटा हनुमान, मैंने तुमको पुत्र तो बना दिया, लेकिन भोजन की व्यवस्था नहीं है। साधारण भूख हो तो दबा दो। हनुमान जी ने कहा, मां, जब अंजना मां से जन्म होने पर मैं भूख को दबा नहीं पाया, सूर्य को खा गया, तो उससे भी बड़ी जगदम्बा अन्नपूर्णा साक्षात भगवती आपको मां के रूप में पा करके अब मेरी भूख दबने वाली नहीं है, अब भूख से बढ़कर भूखा हो गई। साधारण भूख शब्द नहीं है। गोस्वामी जी के प्रत्येक शब्द में कोई ना कोई भाव विशेष है। हनुमान जी ने कहा, माता जी भूख दबेगी नहीं, अब भूख की जगह बढ़कर भूखा हो गई है। सीता जी ने कहा, बेटा भूखा भी हो गई हो तो भी भोजन की कोई व्यवस्था नहीं, किसी तरह से सहन करो, दबाओ। हनुमान जी ने कहा, माता जी अब तो भूखा से भी अति हो गई है। सीता जी ने कहा, बेटा कोई व्यवस्था नहीं, अति भूखा से भी अति हो गई तो भी भूख को सहन करो। हनुमान जी ने कहा, माता जी अब भूखा के अति के बाद भी 100 गुना ज्यादा बढ़ गई। मैं बनावटी नहीं बोल रहा, चौपाई के शब्द देखो। सुनहु मातु लागी, सुनहि मातु मोहि आति साय भूखा। अति लगा ना, सय सय माने 100 गुना, अति का भी 100 गुना भूखा लग गई, अब दबने वाली नहीं है। सीता जी ने कहा, बेटे हनुमान इतनी भूख क्यों लग गई तुमको? हनुमान जी ने कहा, माता जी जब पहली बार जन्म हुआ अंजना माता से तो लाल लाल पका हुआ फल देख करके भूखा लग गई, तब मैंने सूर्य को खा लिया। और यहां भी देख रहा हूं कि लागी देखी सुंदर फल रूखा। जब मैं आंखों के सामने देख रहा हूं कि सुंदर सुंदर फल लगे हैं, पके हुए लगे हैं, और हनुमान जी ने एक बात और कही, यहाँ लंका में इन फलों का क्या उपयोग है? मोहगांव में तो दुकानें लगी है फल की, रोज लोग लेते हैं, सेब है, संतरा है, मौसमी है, केला है, लेकिन लंका में तो गधा, घोड़ा, गाय, भैंसा, भैंसी, बकरा खाते हैं लोग, फल का क्या करेंगे? अरे तो जीवन में एक बार फलों की भी तो उपयोगिता हो जाए। यहाँ फलाहार करने वाला कोई नहीं है, तो ये फल देख करके मुझे भूख लगी। सीता जी ने तीसरा प्रश्न उपस्थित किया। सीता जी ने कहा, अरे बेटा उधर तो देखना भी नहीं, रावण की बहुत प्रिय वाटिका है, और उधर की अगर एक पत्ती भी कोई तोड़ के गिरावे तो वहां फिर कोई छोड़ने वाला नहीं है। सुन सुत करें विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर। ये मानो तीसरा संशय है, तीसरा प्रश्न सीता जी ने किया। तो हनुमान जी बहु प्रकार सीते समझायो, अब प्रकार बदल करके समझाना चाहते हैं। कैसे? एक प्रश्न, पहले प्रश्न पर हनुमान जी ने कथा कह करके समझाया,
सीता जी के दूसरे प्रश्न पर हनुमान जी ने पर्वताकार शरीर दिखा करके समझाया। अब सीता जी के तीसरे संशय पर हनुमान जी अब न कुछ कहना चाहते, न शरीर दिखाना चाहते, बल्कि कुछ करके समझाना चाहते हैं। माता जी अभी अभी ताजा ताजा आशीर्वाद दिया है, अजर अमर गुण निधि सुत हो तात बलशील निधाना। तो अभी ताजे ताजे आपके आशीर्वाद को लगा दूंगा और मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और मैं करके समझाना चाहता हूं कि गणित में एक सवाल समझते थे ना, चूंकि और इसलिए वाला। चूंकि इतने लोग काम करते हैं इतने घंटे में, इसलिए अब इतने लोग काम करेंगे कितने घंटे में। तो हनुमान जी कहते हैं माता जी चूंकि और इसलिए की पद्धति से समझाना चाहता हूं। चूंकि जब एक बंदर आया है तो अशोक वाटिका में घुसकर इतना काम करके जा रहा है, तो जब बहुत से बंदर आएंगे तब कितना काम करेंगे, ये बताकर मैं समझाना चाहता हूं कर्म करके। इसलिए तीन कर सीता जी ने कहा सुन सुत करे विपिन रखवारी परम सुभट रजनीचर भारी। लेकिन हनुमान जी कहते हैं तिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानो हो मन माही। हाँ, आपको कोई बाद में असुविधा न हो जाए। जैसे आपका कोई भांजा आवे 5 दिन के लिए आपके घर, अब पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा करके गोली मार के चला जाए और बाद में पुलिस आपके घर में आवे धमक है, तो आप कहोगे कि न जाने कहां से 5 दिन के लिए आ गया था और मार बवाल करके चला गया, हमें फांसी लगा गया। तो हनुमान जी ने कहा माता जी आप आगे के लिए देख लीजिए, मैं अगर कुछ करके चला जाऊं तो कहीं आपको असुविधा ना हो जाए, तो जो तुम सुख मानो मन माही। देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहो जान की जाऊ, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाऊ। सीता जी ने कहा हनुमान जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेटा, राम जी के चरणों को हृदय में धर लेना तब फल खाना। हनुमान जी ने कहा नहीं माता जी, राम जी के चरणों को नहीं, मैं तो चले हृदय धरी कृपा निधाना, मैं तो पूरा का पूरा राम जी को हृदय में धरे हूं। और हनुमान जी ने कहा माता सही सही बताऊं, भूख मुझे नहीं लगी, मेरे हृदय में बैठे हुए राम जी के भोग का समय हो गया है, इसलिए मुंह में तो मेरे जाएगा, लेकिन मेरे हृदय में जो राम जी विराजमान है भोग तो उन्हीं का है और उन्हीं के लिए है। सीता जी ने कहा जाओ चले नाई सिर बैठे बागा। सिर झुका करके अब हनुमान जी बगीचे के अंदर चले। बगीचे के अंदर जाकर के हनुमान जी कितना पराक्रम दिखाते हैं, क्या करते हैं, इसके आगे हनुमान जी लंका में क्या करते हैं और हनुमान जी के माध्यम से हमें जीवन में भक्ति सरलता से कैसे मिले।